भारत के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्य जिन्हें विज्ञान आज भी सुलझा नहीं सका है। गुरुत्वाकर्षण को ना मानने वाला रहस्यमयी पत्थर। तमिलनाडु राज्य के महाबलीपुरम में एक चट्टान है जिसका वजन 250 टन है और इसकी ऊंचाई 20 फुट और 5 मीटर चौड़ी है, जो किसी एक दूसरी चट्टान पर 45 डिग्री की ढलान पर टिका हुआ है। इस चट्टान में हैरान करने वाली बात यह कि ये देखने में लगती है कि ये किसी भी समय नीचे खिसक सकती है, लेकिन इतने सालों तक भूकंप और आंधी के दौरान भी ये नीचे नहीं गिरी है। ये विज्ञान के सामने एक रहस्य बना हुआ है कि इतना बड़ा पत्थर यहां पर कैसे आया और किसने लाकर रखा होगा, और ये ऐसी ढलान पर आकर कैसे रुक गया। सन 1908 में ब्रिटिश राज में मद्रास के गवर्नर को डर था कि ये पत्थर अचानक गिरकर किसी की जान न ले ले, इसीलिए उन्होंने 7 हाथी लगाकर इस पत्थर को गिराने की कोशिश की थी, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वे इसे हिला नहीं पाए थे, इसलिए उन्होंने इसे ऐसे ही छोड़ दिया। आज के समय में ये एक प्रमुख पर्यटन स्थल बना हुआ है, जहां हर साल बहुत से लोग घूमने आते हैं और इसके नीचे आराम करते हैं। कोई इसे धक्का देने की कोशिश करता है, लेकिन किसी पर कोई पाबंदी नहीं है और ये पत्थर आज भी वैसा ही बना हुआ है। इस पत्थर को कृष्णा का बटरबॉल नाम दिया गया है, क्योंकि लोगों का मानना है कि भगवान श्री कृष्ण, जिन्हें मक्खन बहुत पसंद था, लेकिन एक बार माखन खाते हुए उनके हाथों से माखन इस जगह पर गिर गया और समय के साथ सूख कर चट्टान का रूप ले लिया। ताजमहल का रहस्य। दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल अपने अंदर बहुत से रहस्यों को लिए बैठा है, जिनमें से एक रहस्य है ताजमहल के नीचे का कमरा। यह कमरा मुगलों के समय से बंद है और इसे ईंटों से चुनवा कर बंद कर दिया गया है। इसके पीछे भी बहुत सी कहानियां हैं, जैसे कि कुछ लोगों का मानना है कि शाहजहां की सबसे मनपसंद पत्नी मुमताज की कब्र को ताजमहल के नीचे ही दफना दिया गया था और उसके बाद उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। और कुछ लोगों का मानना है कि इसके नीचे खजाना है, लेकिन ये सभी सिर्फ अनुमान ही है। असल में किसी को नहीं पता कि ताजमहल के नीचे ऐसा क्या था कि इसे हमेशा के लिए बंद करना पड़ा। ताजमहल का एक और रहस्य, जो ताजमहल की गुंबद के बीचों बीच से पानी कहां से टपकता है, इसे अभी तक वैज्ञानिक भी पता नहीं कर पाए। सांपों वाला गांव। भारत एक धार्मिक देश है जहां बहुत से देवी देवताओं को पूजने के साथ ही बहुत से जानवरों और जीवों की भी पूजा की जाती है, जिनमें से सांप भी एक मुख्य जीव है। सांप की पूरे भारत में पूजा की जाती है, पर सांप ऐसा जीव है जिनकी पूजा की जाने के बावजूद भी लोग इससे दूरी बनाए रखना ही पसंद करते हैं, क्योंकि ये एक खतरनाक और जहरीला जीव है जिसके एक बार काटने से ही इंसान की मौत हो सकती है। लेकिन महाराष्ट्र में शैतफल नाम का एक गांव मौजूद है, जहां के लोग सांपों से बिल्कुल नहीं डरते और सांपों को दूर भगाने के बजाय यहां के लोग अपने घर में ही सांप के रहने का स्थान बनवाते हैं, जिससे सांप उनके घर के अंदर आ जा सके, क्योंकि यहां सांपों को पवित्र और शुभ माना जाता है। यहां के लोग सांपों के साथ रहना पसंद करते हैं और यहां जगह जगह हर तरह के सांप मौजूद है एवं कोबरा जैसे जहरीले सांप दिखना तो आम बात है। लेकिन रहस्य वाली बात यह है कि 3000 से ज्यादा लोगों की जनसंख्या वाले इस गांव में आज तक सांपों ने किसी को भी क्षति नहीं पहुंचाई है। और यही बात वैज्ञानिकों को भी हैरान करती है कि गांव में इतने सारे जहरीले सांप होने के बावजूद भी वे किसी भी गांव वाले को क्यों नहीं काटते। गर्मियों के दिनों में भी ठंडा रहने वाला शिव मंदिर। ओडिशा में तितलागढ़ के कुम्हाड़ा पहाड़ी में भगवान शिव का रहस्यमय मंदिर मौजूद है और इस मंदिर की खास बात यह है, ये पर जाने वाले को बाहर चाहे जितनी भी गर्मी हो रही हो, इस मंदिर के अंदर आते ही ठंड महसूस होने लगती है। कहा जाता है बाहर तापमान जितना ज्यादा बढ़ता है, उसके अपोजिट मंदिर के अंदर का तापमान उतना ही कम होता जाता है। पहाड़ियों में बसे होने के कारण ये सबसे गर्म जगह है, जहां का तापमान 40 से 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, लेकिन मंदिर के अंदर का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक ही रहता है और ज्यादा देर मंदिर के अंदर बैठने ठंड महसूस होने लगती है। मंदिर के अंदर इतनी ठंड क्यों पड़ती है, इसका साफ पता वैज्ञानिक भी नहीं लगा पाए हैं, लेकिन अनुमान लगाया जाता है
कि मंदिर में मौजूद भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्तियों से चमत्कारी ठंडी हवा निकलती है, जिससे पूरा मंदिर ठंडा रहता है।